हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकंड क्लास ऑफ टेंसेस। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक्स डिस्कस किया था टेंसेस का, और हमने ये बात डिस्कस करी थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्कस करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को भी देखिए। आज वाली क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट के दूसरे टाइप के टेंस की, जिसका नाम आपका क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके नाम से हमें क्या समझ आ रहा है? अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, तो साफ पता चल रहा है कि कोई ऐसी बात जो वर्तमान में, इस टाइम में हो रही है, उसके बारे में है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा वर्ड है जो इस टेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कोई चीज शुरू हो चुकी थी लेकिन वो अब भी चल रही है। ठीक है, कि कोई चीज आपने पास्ट में शुरू कर दी थी और अब भी वो चल रही है, वो कॉन्टिन्यूएशन के अंदर है। उस चीज के लिए हमने क्या इस वर्ड यूज किया है? कॉन्टिन्यूअस। और अब जल्दी से मूव करते हैं इसके सेंटेंस के टाइप पे कि किस तरीके के सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अब देखिए, सिंपल सी बात है। एक सेंटेंस हमने उठाया है, राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है जी। तो अब राम क्रिकेट खेल रहा है, इससे हमें ये कन्वे होता है कि राम ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। इट में भी वो पिछले 1 घंटे पहले शुरू कर चुका है क्रिकेट खेलना, बट वो अभी भी खेल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट में कोई चीज शुरू हो गई है और अभी भी वो चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल यूज करने की जरूरत पड़ती है। सेम चीज वो क्या कह रहा है? सीता बाजार जा रही है। तो इट मे बी कि सीता अपने घर से जा रही हो बाजार, और वो बाजार के लिए निकल तो 10 मिनट पहले गई थी, बट अभी भी वो रास्ते में ही है, अभी भी वो बाजार के रास्ते में, वो बाजार नहीं पहुंची है। तो कंटिन्यूटी में है उसका काम। उसका काम क्या है? बाजार जाना। तो वो क्या है? कंटिन्यूटी के अंदर है। तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि जा रही है, कंटिन्यूअस चल रहा है। सिमिलरली आप लोग जैसे ये क्लास अटेंड कर रहे हो, तो इट मे बी कि आपने 10 सेकंड पहले, 12 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले ये क्लास देखनी शुरू कर दी है। तो 15 सेकंड पहले आपने क्लास शुरू करी, बट आप अभी भी क्लास अटेंड कर रहे हो। तो पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हो चुका था और वो अभी भी चल रहा है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे अच्छी बात क्या है? इसके एंडिंग बहुत इजी है। कि अगर आपके सेंटेंस के एंड में आ रहा है रहा है, रही है या रहे हैं, तो ये 3 तरह के अगर आपके सेंटेंस एंड में आ रहे हैं, तो आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब अगर आगे बात करते हैं इनकी इंग्लिश कन्वर्जन की, तो वो किस तरीके से होगी वो अपने को समझना है। अब देखिए, हमने क्या किया है? राम क्रिकेट खेल रहा है को हमने कन्वर्ट किया राम इज प्लेइंग क्रिकेट। सीता बाजार जा रही है को हमने कन्वर्ट किया सीता इज गोइंग टू मार्केट। हम क्लास अटेंड कर रहे हैं को हमने किया है वी आर अटेंडिंग क्लास। ठीक है। तो जल्दी से अभी पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या कुछ और एडिशनल चीज इसमें अगर हमने इस्तेमाल करी है वो क्या है। ठीक है। अब देखिए, राम, सीता, वी, वो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हैं आपके, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, यही हैं आपके डूअर्स। यहाँ पे प्ले की बात करता हूँ, गो की बात करता हूँ, अटेंड की बात करता हूँ, ये आपके वर्ब हैं, क्योंकि ये काम हो रहे हैं। राम क्या कर रहा है? राम क्रिकेट खेल रहा है। खेल, खेल वो काम क्या कर रहा है? प्ले। सीता बाजार जा रही है, क्या कर रही है? जा रही है, गो। हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्लास अटेंड। तो आपका अटेंड क्या हो जाएगा? वर्ब। और ऐसे ही जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? क्रिकेट, मार्केट और क्लास। तो अब इसके अगर रूल की बात करते हैं, तो रूल बड़ा ही सिंपल रूल है इसका। इसके रूल के अंदर सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिख दिया है, उसके बाद आपकी आ रही है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या चीज है? हेल्पिंग वर्ब आपकी एक ऐसा पार्ट है आपके ग्रामर का, एक ऐसा टूल है आपके ग्रामर का जो वर्ब को सपोर्ट करती है, वर्ब को मदद करती है एक सेंटेंस को बनाने में। तो यहाँ पे हम 3 ही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम यूज करेंगे इज,
या हम यूज करेंगे एम या हम यूज करेंगे आर। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका क्या आएगा, आईएनजी, और एंड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट से ये क्लोज होगा। ठीक है जी, तो ये आपका एक सिंपल सा रूल बन जाएगा इसका। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में हमारा इज आएगा, कौन सी सिचुएशन में हमारा एम आएगा और कौन सी सिचुएशन में हमारा आर आएगा, ये आपको बताएंगी आपका सब्जेक्ट। जिस तरीके का आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो मॉडिफाई होगी। तो अगर हम बात करते हैं अपने सिंगुलर सब्जेक्ट की, ठीक है जी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है कि सिर्फ एक पर्सन अगर आपका सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है आपके सेंटेंस में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है, तो कहीं ना कहीं आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहोगे। जैसे किसी का नाम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, या ही और शी, ये दो प्रोनाउन आपके ऐसे हैं जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर ही आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो इसके साथ आप इस्तेमाल करते हो इज एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, राम अकेला पर्सन है, ही और शी एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे, इज। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अपने प्लूरल सब्जेक्ट की, कि एक से ज्यादा पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा वो चीज क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर। इसका एग्जांपल क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों के नाम अगर इकट्ठे सब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, तो ये आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ऐसे ही वी और दे, ये दो प्रोनाउन ऐसे हैं जो आपके कहीं ना कहीं प्लूरल सब्जेक्ट को बनाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को एक बात बताई थी एक्सेप्शंस के बारे में। अब ये एक्सेप्शंस क्या होता है, मैंने कहा था कि हमारे आई और यू इंग्लिश के अंदर जो रूल्स सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेट किए गए हैं, उनको ना मान के वो अपने ही रूल्स फॉलो करते हैं। तो सेम चीज वो यहां पे भी कर रहे हैं। आई कहता है कि अगर मैं एज अ सब्जेक्ट होऊंगा तो मेरे साथ ना तो इज लगेगा, ना मेरे साथ ना मेरे साथ आर लगेगा, तो मेरे साथ आप सिर्फ यूज कर सकते हो एम। तो पहली बात तो यहां पे आई ने ये कही कि अगर मैं सब्जेक्ट होऊंगा तो मेरे साथ आप क्या यूज करोगे, एम को इस्तेमाल करोगे, तो ये आपका क्या हो गया है, एक्सेप्शन। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं आपके यू की, तो यू भी यहां पे अपनी मनमानी करता है, एक्सेप्शन है ये भी, कि अगर आप यू का इस्तेमाल करते हो एज अ सब्जेक्ट, तो आप उसके साथ लॉजिक से, रूल से तो उसके साथ इज यूज करना चाहिए, लेकिन इसके साथ यूज क्या होगा, आर। तो ये दोनों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस को मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से, जो फर्स्ट क्लास थी हमारी टेंसेस की उसके अंदर समझाया है। तो आप उस क्लास को भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, और उस क्लास में जाके आप देख सकते हो कि एक्सेप्शंस डिटेल के अंदर क्या है। मैंने एग्जांपल भी दिया था उसके अंदर एक डे टू डे लाइफ का, आपको एक्सेप्शन जिससे अच्छे से समझ आ सके। ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट रूल बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में भी कि जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उनके चार टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसके अंदर हमारी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है रूल में, अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो अब उसको हमें देखना है कि वो एक्सेप्शन क्या है और उसके अंदर किस तरीके से मॉडिफिकेशन होती है। पहला सेंटेंस तो देखिए जी, आपके बड़े सिंपल ही है, राम क्रिकेट खेल रहा है, सीता बाजार जा रही है, हम क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये तो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, जिनके थ्रू हमने सारा रूल ही समझा है। नेक्स्ट अपना जो सेंटेंस आते हैं वो नेगेटिव। अब नेगेटिव का मैंने कहा था आपको, बड़ी सिंपल सी बात बताई थी कि नेगेटिव की सिर्फ एक पहचान है, कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर हिंदी में अगर आप सेंटेंस को सोच रहे हो और आपके सेंटेंस में नहीं आ रहा है, या इंग्लिश की अगर मैं बात करूं नॉट आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि जो आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब ये जो आपका नहीं है, ये कहीं ना कहीं
इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, तो इसको इंग्लिश में हम क्या कर देंगे, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिमिलरली सीता बाजार नहीं जा रही है, तो अगर मैं बात करता हूं सीता बाजार नहीं, तो इसने सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया है, तो सीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तीसरा सेंटेंस, हम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो अब इसने जो नहीं आया है इसके अंदर आपका, इसने क्या किया है, आपके सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है। तो यहां पे भी हम अगर इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं वी आर नॉट अटेंडिंग क्लास। तो इस तरीके से सिर्फ अगर आप कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सोच रहे हो और उसके अंदर आपका नहीं वर्ड आ जाता है हिंदी में, या अगर इंग्लिश में भी अगर आप सोच रहे हो नॉट आ जाता है, तो आपका जो सेंटेंस टाइप है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। रूल के अंदर बिल्कुल छोटी सी मॉडिफिकेशन है, सब कुछ सेम रहेगा, कोई खास चेंज नहीं है रूल के अंदर। तो अगर इसकी बात करते हैं तो रूल में अगर आप देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर, ये दोनों चीजें वैसी की वैसी ही हैं जैसे आपकी पहले यूज हो रही थी, लेकिन साथ में अब मेरा क्या आ गया है, नॉट। तो अब जो ये मेरा नॉट आ गया है, ये इसलिए आया है क्योंकि मैंने नेगेटिव सेंटेंस की बात करी है। फिर मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगा ही, आईएनजी भी वैसा ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट मेरा एंड के अंदर आएगा। तो अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बना रहे हो, तो सिर्फ एक छोटी सी मॉडिफिकेशन हो रही है, और वो मॉडिफिकेशन आपकी क्या है कि आपके सेंटेंस में अब नॉट भी आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप पे चलते हैं हम, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि जब भी आप एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हो, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने की बात कर रहे हो, इंटेरोगेशन कर रहे हो, आप किसी से इंक्वायरी लेने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका पहली तो बात यही है कि जो आपका सेंटेंस होगा उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से। तो अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से हमारा क्वेश्चन चल रहा है वो देखते हैं। सेम सेंटेंस को पकड़ेंगे। अब आपको ये पता करना है कि क्या राम क्रिकेट खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। तो आपने क्या सेंटेंस बनाया, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। तो आपके अंदर मॉडिफिकेशन क्या हुई है सेंटेंस में, एक तो आपका क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, और एंड के अंदर आपका आ रहा है क्वेश्चन मार्क। इन दोनों चीजों से आपको समझ जाना चाहिए कि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। दूसरी बात, रहा है, रही है, रहे है, इनसे तो आपको पता चलता ही है कि हमारा जो टेंस चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है। तो अब अगर हम आगे बात करते हैं इस सेंटेंस की, तो इसमें हमने इंग्लिश में क्या मॉडिफिकेशन करी है, इज राम प्लेइंग क्रिकेट। सिमिलरली अगर नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं, क्या सीता बाजार जा रही है, इज सीता गोइंग टू मार्केट। और लास्ट में, क्या वे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आर दे अटेंडिंग क्लास। तो अब अगर आप ध्यान से समझिए तो रूल में बिल्कुल छोटी सी मॉडिफिकेशन हुई है और सब कुछ सेम रहा है। तो अगर मैं अपने रूल की बात करता हूं, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ये आपकी सब्जेक्ट से भी पहले आ गई है। सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई है, और सारा का सारा सेंटेंस के रूल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। अगर आप ध्यान से देखें, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हमारा इन जनरल यूज हम करते थे, बट यहां पे हमने सब्जेक्ट से पहले इज एम आर को लगा दिया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, और एंड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। साथ में क्वेश्चन मार्क भी हम यूज करेंगे। ठीक है जी। तो यहां ये हमारी बात होती है अपनी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इज एम आर का इस्तेमाल तो आप वैसे ही करोगे कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका इज आएगा, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका आर आएगा, और अगर आपका आई है तो आपका एम आएगा। और अगर एंड में हम बात करते हैं तो यू भी हमारा एक एक्सेप्शन था जिसके साथ आपका आर एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है। लास्ट सेंटेंस टाइप की तरफ मूव करते हैं जल्दी से, और लास्ट है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
तो नाम से ही पता चल रहा है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेगेटिव मतलब नॉट भी होगा, नहीं भी होगा। तो सेम सेंटेंस से ही समझते हैं, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो अब देखिए क्या आ गया है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं आ गया है तो आपका क्या हो गया है, ये नॉट की फॉर्म में हो गया है, नेगेटिव हो गया है। इसको हमने इंग्लिश में कैसे मॉडिफाई किया है, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है क्वेश्चन वालों में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और नेगेटिव वालों के अंदर आपका नॉट आ जाता है, तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी और एंड के अंदर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सिमिलरली, क्या सीता बाजार नहीं जा रही है? तो क्या से आपको पता चल रहा है, क्वेश्चन मार्क, नहीं से आपको पता चल रहा है नॉट। तो सीता आपकी सिंगुलर है, एक ही पर्सन है, तो इज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, इज सीता नॉट गोइंग टू मार्केट। सिमिलरली, क्या वे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं? अब वे ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो आर आ जाएगा, आर दे नॉट अटेंडिंग क्लास। तो इस तरीके से हमने अपने सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर दिया है। तो इसके अगर हम रूल की बात करते हैं तो रूल के अंदर आपका क्या चेंज आया है? रूल के अंदर बिल्कुल छोटा सा चेंज है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। आपका इज एम आर आएगा, प्लस सब्जेक्ट आपका रहेगा साथ में, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में आपका क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो ये थे हम आप हमारी सेकंड क्लास जिसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा है। इसको आप फिर से देखिए, आराम से बैठ के नोट्स बनाइए और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश ग्रामर सीखने में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच।